बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे एपिस्टेसिस। एपिस्टेसिस क्या होता है? अ कंडीशन इन विच एलील्स ऑफ वन जीन मे मास्क और कंसील द एलील्स ऑफ एन अदर जीन। इसमें क्या होता है कि किसी भी एक जीन की एलील्स क्या करती हैं, दूसरी जीन की एलील्स को मास्क कर देती हैं, उसके इफ़ेक्ट को, उसके एक्सप्रेशन को हाइड कर देती हैं। ठीक है, जैसे हमने हमने डोमिनेंस में क्या बात की थी कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये एलील्स हैं, किसी भी ये एक जीन की एलील्स हैं। ठीक है, सो ये जीन एक ही है, एक जीन की एलील्स हैं, तो उसमें क्या होता है, एक एलील जो है वो दूसरी एलील के इफ़ेक्ट को, उसके इम्प्रेशन को, एक्सप्रेशन को मास्क कर देती है। ठीक है, यानी कि ये वाली जीन इसमें एक्सप्रेस होती है और ये वाली जीन जो इसको एक्सप्रेस, ये कैपिटल टी जो है ये स्मॉल टी को एक्सप्रेस नहीं होने देता। तो ये डोमिनेंस में हमने पढ़ा था। एपिस्टेसिस में क्या है कि ये एक जीन की एलील है और इसके अलावा एक दूसरी जीन की एलील है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास बी एलील है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि एक जीन दूसरी जीन को मास्क कर देती है। ठीक है, इन विच वन जीन कंट्रोल द एक्सप्रेशन ऑफ अनदर जीन। एक जीन दूसरी जीन के एक्सप्रेशन को कंट्रोल कर रही है। ठीक है, एक जीन की एलील्स जो है वो दूसरी जीन की, यानी कि ये कैपिटल टी वाला है, तो ये कहने कि ये इसको कंट्रोल कर रहे हैं, इसको मास्क कर देते हैं। इसकी प्रेजेंस में ये वाली जीन जो है वो एक्सप्रेस नहीं होगी, इसकी एलील्स। ठीक है, तो एपिस्टेसिस में हम जीन्स की बात करें, जबकि डोमिनेंस में हम एक जीन की ही एलील की आपस में डोमिनेंस की बात कर रहे थे। इसमें दो टर्म्स हैं हमारे पास, हाइपोस्टेटिक एंड एपिस्टेटिक। हाइपोस्टेटिक क्या होता है? एलील्स दैट आर बीइंग मास्क्ड और साइलेंस्ड। ठीक है, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे हम बात करें तो इसमें ये वाली एलील्स, इन्होंने, इस जीन की एलील्स ने इस जीन के एलील्स को मास्क कर दिए। ठीक है, तो इनको हम क्या कहेंगे? हाइपोस्टेटिक। ठीक है, जो कि मास्क हो गई, जो कि हाइड हो गई, कंसील हो गई, जिनका एक्सप्रेशन शो नहीं हुआ। और एपिस्टेटिक को किसको कह रहे हैं हम? एलील्स दैट आर डूइंग मास्किंग। एपिस्टेटिक क्या है? जो एलील्स मास्क कर रही हैं। ठीक है, यानी कि इसको हम डोमिनेंट कह सकते हैं अदर वर्ड्स में, कि ये वाली एलील्स जो हैं इन्होंने इनको मास्क कर दिया, तो इनको हम क्या कहेंगे? एपिस्टेटिक। और इनको हम क्या कहेंगे? हाइपोस्टेटिक। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। कैपिटल ए स्मॉल ए, यहाँ पे हम देख सकते हैं दो कैपिटल ए हैं, तो ये डोमिनेंट होते हैं। और ये क्या है? ये एगोटी कलर दे रहे हैं माउस के। ये हमने एक्सपेरिमेंट किस में किया है? माउस में किया है। ये एगोटी कलर दे रहे हैं माउस को। स्मॉल ए आ जाएंगे दोनों, तो ये रिसेसिव में आएंगे और ये क्या कर रहे हैं? सॉलिड कलर दे रहे हैं। ठीक है, और हमारे पास अगर एक एक जीन होती है जो जो कि सी से उसको डिनोट करते हैं, ये वाली जीन क्या करती है? अगर ये वाली जीन यहाँ पर आ जाए और वो ये दोनों ये रिसेसिव में आ जाए, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे रिसेसिव में आ जाए, तो ये एल्बिनो कलर देती है, यानी कि वाइट कलर दे देती है उसको, माउस को। वो माउस क्या होता है? एल्बिनो होता है। ठीक है, एल्बिनो फर होती है उसकी। यहाँ पे एग्जांपल हम देख लेते हैं, इन दोनों का क्रॉस करवाया गया तो हमारे पास कुछ ये रिजल्ट आया। ठीक है, इस रिजल्ट के नतीजे में अब हम लोग देख सकते हैं कि जहाँ पे हमारे पास कैपिटल ए थे, ये डोमिनेंट थे, ये एगोटी कलर दे रहे थे। ठीक है, अब यहाँ पे जहाँ पे कैपिटल ए आएगा वो क्या है? वो एगोटी कलर दे रहा है माउस को, जैसे कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में भी पढ़ा था। जहाँ पे हमारे पास ये दो स्मॉल ए वाली एलील्स आ जाती हैं, जहाँ पे ये दो स्मॉल वाली एलील्स आ गई हैं, तो ये हमारे पास ब्लैक कलर दे रही हैं। ठीक है, सॉलिड कलर दे रही हैं, ब्लैक कलर दे रही हैं। हमारे पास 9 जो थे वो एगोटी आ गए थे, 3 जो थी हमारे पास वो ब्लैक वाले आ गए, और हमारे पास जो 4, यानी कि जो कैपिटल सी वाले, जहाँ पे कैपिटल सी आ गया था, इन चारों में कैपिटल सी था, तो ये यहाँ पे डोमिनेट कर गया और इसने दूसरे के एक्सप्रेशन को शो नहीं होने दिया। और यहाँ पे हमारे पास इस जीन की वजह से क्या रिजल्ट आया? वाइट कलर आ गया, यानी कि एल्बिनो कलर आ गया। इसको एल्बिनो भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, यानी कि हमारे पास यहाँ पे जो माउस का कलर था वो क्या था? एल्बिनो। तो ये 4 थे। यहाँ पे हमारे पास ओवरऑल जो रेशो निकली वो क्या थी? 9:3:4। अब देख सकते हैं आप कि हमने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो पढ़ा था, सॉरी, जो हमने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पढ़ा था। ठीक है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में मेंडल की क्या रेशो निकली थी? 9:3:1 थी उसमें। लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या रेशो आई है? 9:3:4। इसमें ये जो थे, ये हमारे पास 4 तरह के, 4 एक ही तरह के आ गए। ठीक है, वाइट कलर। ये रेशो भी मेंडल की रेशो से मिलती जुलती नहीं थी। यहाँ पे रेशो हमारे पास आई 9 एगोटी थे, 3 हमारे पास जो ब्लैक थे, और 4 हमारे पास एल्बिनो थे। इसको ये हमारे पास क्या था? रिजल्ट था, एपिस्टेसिस का रिजल्ट था। ठीक है, एपिस्टेसिस हम देख लेते हैं, हम दोबारा क्या पढ़ा हमने?
कंडीशन ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पे एक जीन जो है वो दूसरी जीन के एक्सप्रेशन को कंट्रोल कर रही है, ठीक है। ये हम कह सकते हैं कि एक जीन के एलील्स जो हैं वो दूसरी जीन के एलील्स के एक्सप्रेशन को मास्क कर देते हैं, उनको शो नहीं होने देते, ठीक है। फिर हमने हाइपोस्टेटिक और एपिस्टेटिक की डेफिनेशन पढ़ी कि ये क्या होते हैं, यानी कि एलील्स जो दूसरी को मास्क जो हो रही हैं, ठीक है। यानी कि जो मास्क हो रहे हैं, जिनका एक्सप्रेशन शो नहीं हो रहा, विच आर बीइंग मास्क्ड और साइलेंस्ड, ठीक है, उनको हम कह रहे हैं हाइपोस्टेटिक। और दूसरी तरफ जो कि मास्क कर रही हैं, जो ये काम कर रही हैं मास्किंग का, ठीक है, ये दूसरी को दबाने का काम कर रही हैं, वो उनको हम कहते हैं एपिस्टेटिक। सो इसके बाद में हमने ये एग्जांपल पढ़ी। आई होप आपको इसके लेक्चर की समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।